नमस्कार, गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा और इस वक्त मेरे साथ हैं देश के जाने माने डॉक्टर परमेल चौधरी, जो कि सेना में भी अपनी सेवा दे चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि रोहतक पीजीआई में भी ये लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं। और मेरे साथ अभी फिलहाल मौजूद हैं डॉक्टर परमेल चौधरी, जो बताएंगे पाइल्स क्यों होती है। और कई लोगों से हमने सुना है कि पाइल्स ऑपरेट करवाने के बाद भी वो दोबारा उभर कर आती है। सर नमस्कार। जी नमस्ते मैडम, आपके दर्शकों का स्वागत है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही टेक्निक एक जो क्वेश्चन पूछा है, ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है बेसिकली। कि जी मैं भी सुनता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है जी, हमने पाइल्स का ऑपरेशन कराया, हमारे रिश्तेदार ने कराया या उनके पड़ोसी ने कराया, गाँव में कराया, दोबारा हो जाते हैं। कई बार सुनने को मिलता है ऐसा। हाँ बिल्कुल, कई बार सुनने को मिलता है। तो मैडम उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है, जो टेक्निकल फॉल्ट क्या होता है कि पेशेंट क्या समझता है कि जो बाहर में कुछ लटक रहा है, जो गुदामार्ग के आसपास एनल ओरिफिस जो होता है उसके आसपास कुछ लटक रहा है, चाहे वो स्किन है या कोई मस्सा है, तो उसी को वो पाइल्स या बवासीर समझता है। जबकि जो बवासीर होती हैं वो एनल कैनाल के अंदर होती है, इंटरनल पाइल्स होती हैं जिनमें ब्लीडिंग होती है, पेन की ज्यादा मात्रा में खून का लॉस होता है जब भी उनको ये, और वो कभी कभी होता है। ऐसा नहीं कि ब्लीडिंग पाइल्स वाले रोगी को प्रत्येक दिन ही ब्लीडिंग होगी, वो कभी ठीक हो जाएगी ब्लीडिंग, कभी उसमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है, कभी वो ठीक हो जाती है अपने आप ही, कभी ज्यादा जोर लगाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगी तो उसमें से ब्लीडिंग तुरंत चालू हो जाती है। अब जो रोगी कोई नीचे से, जैसे कोई उसको दर्द हुआ है जिसको पाइल्स मानता है, जैसे एक्सटर्नल जिसको थ्रोम्बोज्ड पाइल्स बोलते हैं हम, जो बाहर में कोई खून इकट्ठा हुआ है जिसमें थक्का बना है, उसमें दर्द हो रहा है, अब वो कहीं पेशेंट जाएगा और इस दर्द वाली पाइल्स का कोई इलाज करा लेता है, किसी झोला छाप से या धागा बंधवा लेगा इसमें, या इसको किसी कोटरी वोटरी से उसको जला देते हैं नीचे से। अब वो कहेगा जी मेरे को तो 6 महीने बाद फिर से ब्लीडिंग होने लगी है, या 6 महीने बाद फिर से मलद्वार के आसपास खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, कभी कभी उनको ये लगता है कि नीचे से कुछ कीड़े जैसे महसूस हो रहे हैं, अंदर की जो त्वचाएं होती है वो जिग जैग हो जाती है, काफी फोल्डिंग परतें बन जाती हैं इन अंदरूनी बवासीरों की वजह से। अब एक्चुअल बीमारी उसकी ठीक हुई नहीं, पहले भी ठीक नहीं हुई है, उसने तो बाहर की कुछ था वो उसने जलाया था या उसने काटा था किसी झोला छाप डॉक्टर ने या किसी डॉक्टर ने। अब उसकी जो असली समस्या हो तो अंदर ज्यों की त्यों है, बाहर से ही कट हुआ, बाहर से छोटा सा कोई कट हुआ अंदरूनी, क्योंकि ये जो पाइल्स होती हैं वो रेक्टम के निचले हिस्से से स्टार्ट होती हैं बेसिकली, और वहीं से जो वीनस सिस्टम है उनका या आर्टरी है या जो उनकी फीडिंग आर्टरी होती है जिस तरफ एक वो पाउच बन जाता है बेसिकली। पाइल्स का मतलब ये नहीं है कि कोई एक सिंपल एक नस है वो फूल गई है वो पाइल्स है, नहीं। पाइल्स का मतलब ये है कि वो अंदर की तरफ जो म्यूकोसा होती है एनल कैनाल की और रेक्टम के लोअर पार्ट की, वो सारा का सारा मिलके एक थैली सी बना लेती है, जो पेशेंट को बेचैन करती है और मल त्यागते हुए उसको परेशान करती है, और रुकावट सी बना के रखती है चारों तरफ ना मलद्वार में, एनल जो कैनाल होता है उसके अंदर। अब जब तक कि उस पेशेंट की जो पूरी जो पाउच है, अंदर की जो थैलियां हैं जो बवासीर की, उनको रिपेयर नहीं किया जाएगा, या फिर चाहे वो लेजर से करो, है ना। और लेजर से करने का मतलब ये भी नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं उनके लिए टेक्निक्स भी आनी चाहिए, जैसे कोलोरेक्टल सर्जन है या कोई एक्सपर्ट है या उसने अपना सर्जन बनने के बाद फिर से उसमें कोई फेलोशिप मतलब की है, ट्रेनिंग बीमारी है तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स को जी एक्सपर्ट डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, और उसको रिपेयर करना अपने आप में एक बड़ी टास्क होती है। ये नहीं है कि ज्यादातर रोगी फोन आते हैं मेरे पास या वीडियो देखते हैं कहीं से, वो कहते हैं जी बाकी लोग तो 1 घंटे में छुट्टी कर देते हैं, आप कह रहे हो 3 दिन तक। अरे जनाब, जो अंदरूनी पाइल्स होती हैं वो 6, 7, 8 सेंटीमीटर अंदर तक उसकी जो बीमारी फैली हुई है, नीचे से लेके ऊपर तक। अब 8 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर के हिस्से में हम रिपेयर कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर एनेस्थीसिया देने के बाद ही होगा, चाहे वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में है या जनरल एनेस्थीसिया में, जैसे कि आधा बेहोश किया जाएगा या पूरा बेहोश किया जाएगा, उसके बाद अंदर तक उसमें रिपेयर भी होता है, जैसे जो अंदर के जो म्यूकोसल जो पाउच बने हुए उनको भी रिपेयर किया जाता है, लेजर से भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, कुछ एक्सटर्नल जो पाइल्स लटकी हुई होती है उनको भी हटाया जाता है लेजर से। इस पूरी की पूरी जो विधि है या टेक्निक है, तो उसके बाद हम रोगी को एटलीस्ट ऑपरेशन वाले दिन को छोड़ के 2 दिन तक और रखते हैं, टोटल मान ली 2.5-3 दिन तक उनको यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। क्योंकि ऑब्जर्वेशन में इसलिए रखना होता है कि एक तो उनको दवाइयां देनी होती है, इंजेक्शन देने होते हैं ताकि उनको एब्सेस ना हो जाए या फिर प्रॉपर तरीके से ब्लीडिंग ना हो जाए कहीं से स्टार्ट, है ना। और क्या करते हैं हम, जो एनेस्थीसिया, जो जनरल एनेस्थीसिया हम देते हैं या स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, तो कहीं उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए उस रोगी को, इसलिए भी अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं।
और वो जो 1 घंटे वाला जो उपचार होता है वो तो जो नीचे नीचे कोई भी आप खुद भी सीख जाओगे अगर हमारे पास 2-4 महीने के लिए कोई रह जाता है हमारे पास जो ड्रेसिंग करने वाला लड़का, तो वो भी सीख जाता है कि नीचे तो कुछ भी है, उसको चिमटी से पकड़ा और उसको बांध दिया। लेकिन वो पूर्ण उपचार नहीं है। उसी की वजह से ही रोगियों को बार बार वो कहते हैं जो बार बार बवासीर, हमने तो उपचार कराया था, हमने तो ऑपरेशन करा दिया था। वो नीचे अंदरूनी खत्म नहीं होते, बाहर से ही खत्म हो जाते हैं। खत्म बाहर में मैडम, एक चमड़ी को कहीं से पकड़ के उस पे धागा बांध दिया, उसको जला दिया, तो वो थोड़ी ना कोई उपचार था। अंदरूनी फैलती रही। वो अंदरूनी तो है ही है उसको, उसमें तो बाहर से ही कुछ वो जो चमड़ा उमड़ा जलाया था या उसको बांध बूंद के काटा था। तो जो बीमारी है पाइल्स की वो चेक करने फिजिकल एग्जामिनेशन से ही उसका पता लगता है। इसका कोई अल्ट्रासाउंड या इस तरह से कोई विशेष एमआरआई नहीं होता है। ये फिजिकल एग्जाम प्रोक्टोस्कोपी से या एंडोस्कोपी से जो हम नीचे से देखते हैं ना एनल कैनाल को, तो उसके बाद हम अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं कि इसको कितना मतलब पेन है, किस तरफ पेन है और कितने पाउच बने हुए हैं, तभी उसका उपचार किया जाता है। और कुछ रोगियों में तो मैं देखता हूँ पहले हमारे पास आते हैं तो 4 से 5 ग्राम उसका HB होता है, खून जिसको ग्राम में बोला जाता है सिंपल भाषा में। और ऑपरेशन करने के बाद 3-4 महीने के बाद वही 14-15 ग्राम उन लोगों में हो जाता है, क्योंकि वो ब्लीडिंग है बंद हो जाती है, खाने पीने में कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिल्कुल, अच्छा खाते पीते हैं, टेंशन खत्म हो जाती है रोगियों में ना। और हम तो ये कहते हैं कि फल सब्जियों का प्रयोग अत्यधिक करें, मैदा और फास्ट फूड का प्रयोग कम से कम करें, हफ्ते में कम से कम 2 बार उबला हुआ अनाज जरूर खाएं, भले ही कटोरी खाएं लेकिन खाएं। स्प्राउट्स वगैरह लें, अंकुरित अनाज लें, 5 से 7 किलोमीटर की वॉक करें, कब्ज ना होने दें। सब्जियों में घिया, त्योरी, पेठा और टिंडा सबसे बेहतरीन सब्जी है। आलू, अरबी और भिंडी को अवॉइड करना चाहिए इस तरह के रोगियों को। तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा लें। तरल पदार्थ लें, जैसे कि दही है, लस्सी है, दूध है, सब कुछ ले सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं दूध से कब्ज हो जाती है, ये कब्ज हो जाती है, कुछ नहीं कब्ज होती, कम खाने से कब्ज होती है। आप देखेंगे कभी छोटे बच्चों में तो भाई जो होते हैं यंग एज में कभी उनको पाइल्स वाइल्स नहीं होती, क्योंकि खाते हैं, एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, बच्चा जो भी आप दोगे तो वो खा लेते हैं अपना फल सब्जी, हम उनका ध्यान भी रखते हैं। लेकिन बड़े व्यक्तियों का कोई ध्यान भी नहीं रखता है और वो अपनी मन मर्जी से वो भी एक तरह से कुछ खाते पीते हैं, उनकी सिटिंग जॉब है। तो कहने का मतलब अक्सर एक्सरसाइज करनी है, कसरत करनी है, साथ ही साथ खान पान का ध्यान रखना है, फल सब्जी तरल पदार्थों का प्रयोग ज्यादा करना है, उबला हुआ अनाज खाने की आदत जरूर डालनी है, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। पाइल्स आपसे दूर अपने आप हो जाएंगी। अगर है फिर भी बनी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट हमारे पास है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर कि आपने पाइल्स के बारे में इतना ब्रीफली समझाया। अगर आप भी पाइल्स जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आज ही विजिट करें रोहतक में गुरुकुल हॉस्पिटल।